वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का विषय है भक्ति की इमरजेंसी, है ना। वही आपका आज का टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिंदी में टाइटल क्या दिया है प्रभु? भक्ति की तात्कालिक आवश्यकता। तत्काल बुकिंग कराना पड़ेगा। जैसे हम लोग ट्रेन में तत्काल बुकिंग कराते हैं, इमरजेंसी आ गई, है ना। तो भक्ति की तात्कालिक आवश्यकता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अभी युग कौन सा चल रहा है? कलयुग, सब लोग जानते हैं। और कलयुग अपने आप में बहुत बड़ी इमरजेंसी है, आपातकालीन परिस्थिति। क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी भी कोई बीमार पड़ जाता है, कभी भी मर जाता है, कभी नौकरी चली जाती है, कभी भी युद्ध छिड़ जाता है। अंदर अंदर क्या चल रहा है कुछ हमें समझ में नहीं आता है। अचानक से कुछ भी हो जाता है। तो कलयुग अपने आप में एक बहुत बड़ी आपातकालीन स्थिति है, युग है। जैसे भागवत में शिवदेव गोस्वामी बताते हैं, कले दोषो निधे राजन अस्त्य कुमान गुण कितना देव कृष्ण से मुक्त संग परम रजे। कले दोष निधे राजन, कलयुग जो है वो दोषों का निधि है। और निधि का मतलब क्या होता है? जैसे खजाना, जैसे समुद्र जल निधि है। समुद्र में आप खड़े रहेंगे एक जगह पे बीचों बीच, तो सब जगह आपको पानी पानी दिखाई देगा, पानी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। उसी प्रकार से कलयुग जो है वो दोषों का निधि है। हाँ, कलयुग जो है वो दोषों का निधि है। सब जगह दोष ही दोष है, दोष के अलावा कुछ नहीं। तो ऐसी परिस्थिति जो है पहले भी कई बार निर्माण हुई है, लेकिन कलयुग एक ऐसा युग है जो कलयुग का अधम युग बताया गया है। बहुत अधम, यानी कि वर्स्ट काइंड ऑफ मिलेनियम। सबसे मतलब ऐसी चीजें कलयुग में होती है जो पहले के युग में लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। सीरियसली बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकल है एकदम। आजकल कलयुग में ऐसी चीज घटनाएं घटती हैं जो प्राचीन काल, कोई इवन त्रेता द्वापर की क्या बात करें, कलयुग में 400-500 साल पहले ही यदि उनको पता चला कि कलयुग में ऐसा होता है, तो यदि आकर यहां देख लिया तो कल्पना नहीं कर पाएंगे क्या है, कैसा, ये तो नर्क है, नर्क। लेकिन हम लोग इसी नर्क की हवा लेते हैं, हमें ठीक लगता है, कंडीशन हो गए हम लोग। तो भक्ति की तात्कालिक आवश्यकता क्यों करनी चाहिए? भक्ति नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। देखिए, भक्ति एक ऐसी चीज है, ऐसी प्रक्रिया है, जैसे हम लोग बिना खाए पिए रह नहीं सकते। जीने के लिए भोजन तो करना पड़ेगा ना, हवा लेनी पड़ेगी, पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि वो शरीर का पोषण होता है उससे।
उसी प्रकार से हमारा आत्मा का जो पोषण है वो भगवत भक्ति से होता है। उसके बिना आत्मा मृत प्राय हो जाएगा। जैसे शरीर जो है बिना पोषण के खत्म हो जाएगा, उसी प्रकार से आत्मा जो है जब उसको आध्यात्मिक पोषण नहीं मिलेगा तो आत्मा तो मरता नहीं है, लेकिन मृत प्राय लगभग मरी जाएगा। क्योंकि लोग आजकल हम देखते हैं कि लोग चेहरा भी उतरा हुआ है लोगों का, कोई तेज नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, कोई उमंग नहीं, बस जिए जा रहे हैं। ये क्या है? मरे जैसे लोग हैं, ऑलरेडी मरे हुए हैं, क्योंकि आत्मा को पोषण नहीं है। इसलिए भक्ति कोई ऐसी चीज है जो कोई ऑप्शन नहीं है कि चलो बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से कुछ चीज मतलब नहीं करेंगे तो जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं, हम लोग नहीं करते, और वी डोंट चूज टू डू दैट, और वी चूज नॉट टू डू दैट। नहीं करना है, जरूरत नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल आप अच्छा है, आज आप प्रवचन सुनने आए, यू चोज नॉट टू गो टू मूवीज, है ना, मूवी देखने नहीं गए, यहां है आप, मूवी देखने भी जा सकते थे, ऑप्शन था आपके पास। तो बहुत सारे जीवन में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि मुझे यहां से दिल्ली जाना है तो मैं फ्लाइट से भी चला जाऊं, या ट्रेन से भी चला जाऊं, या मुझे घूमने जाना है तो मैं दिल्ली भी जा सकता हूं, मुंबई भी जा सकता हूं, तो कभी तो गर्मी चल रही है तो हिल स्टेशन चला जाऊंगा, ऊटी चला जाऊंगा, बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है जो ऑप्शन नहीं है कि चलो नहीं करेंगे तो चल जाएगा। आजकल कई बार लोग फैशन में बोलते हैं वो तो बहुत धार्मिक आदमी, बहुत रिलीजियस आदमी, फिर उसको आप वो व्यक्ति प्रचार करेगा, अरे नहीं नहीं मुझे ये सब की कोई जरूरत नहीं। मतलब वो जो रिलीजियस व्यक्ति जो है, धार्मिक व्यक्ति किसी और को प्रचार करेगा, बोले नहीं नहीं मैं अपना काम कर रहा हूं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, यही भूल है। वो सोचता है कि भक्ति करना एक ऑप्शन है, नहीं करूंगा तो चल जाएगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मनुष्य जन्म मिला ही है इसके लिए, नहीं तो पशु तो ऑलरेडी कर रहे हैं। चार चीजें, आहार निद्रा भय मैथुन, तो ऑलरेडी पशु भी कर रहे हैं, हम भी करें। आहार निद्रा भय मैथुन चामन एतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। चार चीज ऐसी हैं जो पशु भी कर रहे हैं, मनुष्य भी कर रहे हैं। लेकिन धर्म एक ऐसी चीज है जिसे मनुष्य पशुओं से भिन्न गिना जाता है, उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम लोग। और बिना धर्म के धर्म ने हीना पशु भी समाना, धर्म के बिना मनुष्य पशु समान। कलयुग में क्योंकि हम लोग, हमारी आयु पता नहीं हमारी आयु क्या है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले के युग में अकाल मृत्यु नहीं होती थी, लोगों की आयु लंबी होती थी, और लोगों के पास धर्म काम मोक्ष चार पुरुषार्थ करने का समय होता था। लेकिन कलयुग में नहीं है। कलयुग बड़ा अधम युग है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। इसलिए अनसर्टेनिटी है। एक तो लोग अल्पायु भी है ना, कलयुग में लोग अल्पायु हैं, आयु बहुत कम है, बहुत सारे रोग भी होते रहते हैं, बहुत सारी कुछ ना कुछ इमरजेंसी आती रहती है, जैसे गैस खत्म हो गया। अभी ईरान वॉर में क्या क्या हुआ आपको पता है, अभी भविष्य में और भी होगा। मोदी जी ने कुछ वार्निंग भी दे दी है, वर्क फ्रॉम होम वगैरह, है ना, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, ये वो बहुत सारी चीजें हैं। पहले के युग में ऐसा नहीं होता, लेकिन कलयुग में ये सब होता है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि चलो मेरे पास तो बहुत लंबी आयु है, अभी तो मैं जवान हूं, अभी भोग कर लेता हूं, कुछ साल के बाद देखेंगे, थोड़ा भजन करेंगे, थोड़ी माला घुमा लेंगे, मंदिर आ जाएंगे। बहुत बड़ी गलतफहमी है। शायद तुम कभी बूढ़े होगे ही नहीं, उससे पहले ही मर जाओगे। ऐसा मेरे घर में प्रैक्टिकली हुआ है। मेरी कजिन
मेरी ताऊ की लड़की जो थी उसकी शादी हुई। मैं ऑलरेडी उस समय इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में था यहाँ बीबीएम में, हाँ फर्स्ट ईयर में। तो मैं ऑलरेडी जब करना शुरू कर दिया था, माला करता था, यंग था मैं एकदम। तो मेरी कजिन मुझे बोलती थी तुम जवान हो, ये सब क्या लेकर बैठे हो, ये सब बुढ़ापे में करते हैं। मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया कि वो सही में सच हो गया। मैंने उसको ऐसा बोला कि क्या पता तुम्हें जवानी कभी बुढ़ापा कभी आया ही नहीं, तुम्हें क्या पता बुढ़ापा आएगा, उसको गारंटी कोई है क्या? उससे पहले ही मर गए। तो ये लिटरली मेरे मुंह से निकल गया। करीबन 1.5-2 साल में वो मर गई। कुछ आग लग गई थी, कुछ तो ऐसा हुआ था, घर में एक्सीडेंट हुआ था। तो ये रियलिटी है। तो परीक्षित महाराज का उदाहरण देखिए। हालांकि प्रभु जी ने बोला महाभारत से कथा, लेकिन आपको मैं थोड़ी भागवत से भी कथा सुना देता हूं, उसके बाद महाभारत की भी थोड़ी कथा सुनाऊंगा इसी टॉपिक को बताने के लिए। परीक्षित महाराज का नाम आपने सुना होगा। अर्जुन के पोते, अर्जुन 5 पांडव आपको पता है ना, उसमें से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु जो युद्ध भूमि में 16 साल की उम्र में ही चल बसे, युद्ध करते करते 7 महारथों के साथ युद्ध करते करते वो चल बसे। आपको पता है ये बात। उनके पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित। तो परीक्षित एक बार आखेट करने के लिए गए थे। क्षत्रियों को आखेट करना पड़ता है, ऋषि मुनियों की रक्षा करने के लिए जंगल में जाकर हिंसक पशु को मारते हैं राजा लोग, उनका धर्म है। नहीं तो बहुत सारे हिंसक पशु बढ़ जाएंगे तो फिर जो जंगल में जो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं उनको तो खा जाते हैं पशु। इसलिए राजा लोग ऋषियों की रक्षा करने के लिए आखेट करने के लिए जाते थे वन में। ये धर्म है एक्चुअली। उस समय हुआ, अभी तो कलयुग में सब बदल गया। अभी तो राजा ही नहीं रहे, ऋषि भी नहीं रहे। तो परीक्षित ऐसे गए थे, बहुत प्यास लगी उनको, थक गए थे। वहां एक आश्रम में उन्होंने देखा शमिक मुनि तपस्या कर रहे थे। परीक्षित ने पानी मांगा, वो तो ध्यान में थे, समाधि में थे, तो दिया नहीं, उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो भगवान की प्रेरणा से, भगवान ने क्या ऐसे प्रेरणा दी परीक्षित को कि वहां एक उनके बगल में मरा हुआ सर्प पड़ा था। तो अपने धनुष की नोक से उसको उठाकर उनके गले में डाल दिया, क्रोधित होकर चले गए वहां से। परीक्षित जवान थे, परीक्षित एकदम उस समय इन द प्राइम यूथ, इन हिज प्राइम यूथ, बड़ी जवानी, बहुत शक्तिशाली राजा थे। फिर वहां उनका पुत्र, किसका, शमिक का पुत्र शिंगी ने देखा, शिंगी कहीं खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ। उसके एक दोस्त ने खबर दी शिंगी को कि तुम्हारे पिताजी के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, उनका अपमानित कर दिया, अपमान किया उनका। शिंगी को आ गया क्रोध, बालक था वो, लेकिन ब्राह्मण था, तपस्या थी उसके अंदर, तपोबल था, ब्रह्मतेज था। इसलिए परीक्षित को शाप दे दिया कि मेरे पिताजी का इस प्रकार से अपमान किया है, आज से 7 दिन के बाद तक्षक सर्प आकर भस्मीभूत कर देगा उसको विषाग्नि से। तो शिंगी ने आउट ऑफ प्रपोर्शन शाप दिया। इतने शाप के लिए परीक्षित लायक नहीं थे, इतना बड़ा अपराध थोड़ी कर दिया था, छोटा सा अपराध था, मरा हुआ सर्प डाला है ना, और तो कुछ किया नहीं। तो जो प्रपोर्शन का अपमान विद इन कोर्ट्स, जो भी भगवान की प्रेरणा से किया था, एक्चुअली अपमान करने का इंटेंशन नहीं रहा उनका, लेकिन उसके बदले में शिंगी ने कुछ ज्यादा ही बड़ा बढ़ चढ़ के शाप दे दिया। क्योंकि शिंगी पतित ब्राह्मण था, कलयुग का पहला पतित ब्राह्मण शिंगी था। तो इसके बाद
उसके बाद जो है परीक्षित को इसके बारे में खबर मिली, क्योंकि शमीक को इसके बारे में जब पता चला तो शमीक ने अपना एक दूत भेजा परीक्षित महाराज को, क्योंकि शमीक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उनके पुत्र ने इस प्रकार से परीक्षित को शाप दिया। तो अपने पुत्र को उन्होंने खूब डांटा भी। फिर तुरंत एक दूत को भेज के, किसी लड़की को भेज के खबर पहुंचाई परीक्षित के पास कि 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु होने वाली है, आप तैयारी कर लो। तो उस समय परीक्षित यदि चाहते तो उस शाप का निराकरण कर सकते थे। परीक्षित इतने शक्तिशाली, परीक्षित वो राजा हैं जिनको गर्भावस्था में भगवान ने स्वयं रक्षा की है। उनके लिए क्या संभव नहीं है, क्या असंभव है उनके लिए, कुछ भी कर सकते हैं। पूरे जम्बूद्वीप के राजा थे। ये भारत, ये पूरी पृथ्वी जो आपको दिख रही है वो छोटी बात है। जम्बूद्वीप जो बहुत बड़ा एरिया, जो आप दिखता भी नहीं कलयुग में लोगों को, लोगों की विजन बहुत दूषित हो गया, इसलिए बड़ा पृथ्वी दिखती भी नहीं है आज तो लोगों को। तो पूरे पूरे जम्बूद्वीप के राजा थे वो तो। और उनके कंधों पर पूरे जम्बूद्वीप के राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और ब्रह्म तेज भी था, क्षात्र तेज भी था, भगवान के शुद्ध भक्त थे। वो चाहते थे तो सिंह के शाप का निराकरण कर सकते थे। वो शाप उनको कुछ नहीं कर सकता था। उसके बावजूद भी परीक्षित ने उस शाप को स्वीकार किया, बोले ठीक है। जैसे उनको खबर मिली तुरंत राज्य छोड़ के चले गए। उनका पुत्र उस समय जन्मेजय, छोटा बालक था, जन्मेजय नाम था। परीक्षित के पुत्र का नाम था जन्मेजय। परीक्षित के 4 पुत्र थे, उसमें से सबसे बड़ा जन्मेजय। तो उसको तुरंत राज्य हैंडओवर करके परीक्षित चल दिए गंगा के तट पर। और वहां शुकदेव गोस्वामी से उन्होंने भागवत सुना। इन हिज प्राइम यूथ बहुत सारे भोग कर सकते थे जीवन के, वो जीवित रहकर, क्योंकि शाप का निराकरण वो कर सकते थे। और उनके पास भोग करने के लिए सशक्त शरीर था, बुद्धि थी, बहुत प्रकार के भोग वो कर सकते थे, लेकिन नहीं। उन्होंने उस शाप को स्वीकार करके तात्कालिक तैयारी कर दी। किसके लिए? मृत्यु के लिए। क्या किया? लगातार 7 दिन भागवत सुना, श्रीमद् भागवतम। और भागवत सुन के 7वें दिन भगवत धाम चले गए। 7 दिन के बाद उन्होंने सोचा कि मृत्यु तो कभी ना कभी आनी ही है। अब ये भगवान ने इंडिकेट कर दिया है, भगवान की प्रेरणा से ये शाप मिला है मुझे, इसलिए उसको टालने का ट्राई नहीं किया। अब कलयुग में हमारी स्थिति ऐसी है कि तो हम लोग टाल ही नहीं पाएंगे मृत्यु। परीक्षित तो टाल सकते थे, लेकिन हम लोग टाल नहीं पाएंगे, है ना। हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। वो तो डिले कर सकते थे, हम डिले नहीं कर पाएंगे। दूसरे और भी उदाहरण है। एक खटवांग महाराज थे, राजा खटवांग, बहुत पराक्रमी राजा, इतने पराक्रमी और इतने पुण्यशाली कि एक बार असुरों के साथ युद्ध हुआ देवताओं का। देवासुर संग्राम जब हुआ तो देवताओं ने खटवांग महाराज को बुलाया अपने पक्ष में युद्ध करने के लिए। खटवांग महाराज गए इसी शरीर में, वो तो मनुष्य राजा होते हुए भी इसी शरीर में स्वर्गलोक गए। सामान्य रूप से ऐसा होता नहीं, स्वर्गलोक में जाने के लिए शरीर बदलना पड़ता है।
लेकिन उनको ऐसा कुछ नहीं था। वो इसी शरीर में, जैसे दशरथ महाराज भी, 5 पांडव भी, अर्जुन भी गए थे उसी शरीर में गए थे, है ना, ऐसे कुछ उदाहरण है। तो खट्वांग महाराज उसी शरीर में गए स्वर्गलोक में और देवताओं के पक्ष में युद्ध किया, असुर हार गए, बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। और खट्वांग महाराज यदि नहीं होते देवताओं के पक्ष में तो देवताओं के लिए जीत की कोई संभावना नहीं थी, इतनी पराक्रमी राजा थे वो। तो उनकी वजह से देवता लोग जीत गए, देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने खट्वांग महाराज से कहा आप कुछ वर मांगो। देवता मतलब प्राइमरीली उसमें इंद्र है, इंद्र सबके राजा हैं देवताओं के, और दूसरे भी देवता लोग खड़े थे। राजा खट्वांग ने कहा कि मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना बता दो कि मेरी मृत्यु कब होने वाली है। तो देवताओं ने बताया राजन आपकी मृत्यु 2 क्षण में होने वाली है। वो तुरंत पृथ्वी पर आए। अभी क्षण मतलब वहां का क्षण, मनुष्य के लोक में थोड़ा टाइम मिलेगा ना, वहां का क्षण तो हमारे यहाँ थोड़ा टाइम तो होता है, मिलेगा थोड़ा, तो कुछ दिन तो मिल ही जाएंगे। तो तुरंत आए पृथ्वी पर और तुरंत भगवान के ध्यान में लग गए, भजन किया भगवान का और भगवतान चले गए। तो तात्कालिक आवश्यकता भक्ति की ये है। उन्होंने ये नहीं सोचा चलो थोड़ा भोग कर लेता हूं मैं, तुरंत भगवान के भजन में लग गए। उसी प्रकार से महाभारत में एक कथा आती है, जैमिनी महाभारत, जैमिनी का सुना हुआ महाभारत। युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया युद्ध के बाद, तो घोड़ा, उसमें एक खास प्रकार का घोड़ा छोड़ना पड़ता है जो अलग अलग राज्यों में जाएगा, और जो जो राज्य में जाएगा वहां का राजा उसको चुनौती नहीं देगा तो राज्य घोड़े के मालिक का हो जाएगा। ऐसा ऐसी कंडीशन होती है ऐसी। घोड़े का मालिक मतलब राजा, जिसने यज्ञ अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली है, वो युधिष्ठिर। तो घोड़ा फिर घूमते 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 पहुंचा कुंतलपुर में, दक्षिण भारत। तो वहां घोड़ा गायब हो गया। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे अचानक से घोड़ा कहां गायब हो गया, बहुत बड़ी सेना थी अर्जुन के साथ। राजा नीलध्वज, मयूरध्वज, वृषकेतु, जो कर्ण के 4थे नंबर के पुत्र थे, जो महाभारत युद्ध में कभी भाग नहीं लिए थे, और अनलाइक हिज फादर, अपने पिता के जैसा नहीं था वो वृषकेतु। वृषकेतु भगवान का भक्त था, कृष्ण का भक्त था, पांडव का भक्त था वृषकेतु। तो वो भी अर्जुन के साथ था, अर्जुन के पक्ष में। घोड़ा गायब हो गया, ढूंढने लगे घोड़ा, मिल नहीं रहा था। तो अर्जुन चिंताग्रस्त थे। तो वहां आकाश मार्ग से द्वितीय सूर्य की भांति उद्भासित होकर पृथ्वी पर उतरे नारद मुनि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का कीर्तन करते करते नारद मुनि पृथ्वी पर उतरे। तो अर्जुन आदि राजाओं ने नारद मुनि का स्वागत किया, उनका गुणगान गाया। अर्जुन ने पूछा कि देवर्षि मेरा घोड़ा कहां गया? अभी युधिष्ठिर का, मेरे बड़े भ्राता का यज्ञ कैसे संपन्न होगा? तो नारद मुनि ने कहा कि तुम्हारा घोड़ा जो है वो चंद्रहास के पुत्रों ने ले लिया है। बोले तो चंद्रहास, तो नारद मुनि जो है तो चंद्रहास के बारे में संक्षेप में विवरण दिया कि राजा चंद्रहास कितने महान वैष्णव राजा थे, भगवान के भक्त थे, शुद्ध भक्त थे कृष्ण के।
तो थोड़ा सा परिचय दिया नारद मुनि ने अर्जुन को कि ऐसे महान राजा के पुत्रों ने तुम्हारा घोड़ा ले लिया है, अब युद्ध होगा। घोड़ा तो ले लिया तो फिर युद्ध करना पड़ेगा तुम्हें। अर्जुन ने बोला वो युद्ध अभी साइड पर रखिए, आप छोड़िए, आप ये बताइए, आपने ऐसा बताया कि वो तो बहुत बड़े वैष्णव राजा हैं, तो उनकी कथा आपने इतने संक्षेप में क्यों सुनाई? क्योंकि थोड़ा बहुत बता के चुप हो गए नारद। तो अर्जुन ने कहा क्यों संक्षेप में, विस्तार से क्यों नहीं सुना रहे, डिटेल में बताइए। नारद बोले अरे तुम्हारे पास टाइम कहां है, इन द सेंस कि अभी युद्ध होने वाला है, तुम्हारा घोड़ा गायब है। तुम घोड़ा पाने की चिंता करो पहले, कथा सुनने का कहां टाइम है अभी तुम्हारे पास। द वॉर इज इमिनेंट। अर्जुन ने कहा कि मुनिवर भूल गए, जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दोनों पक्ष के योद्धा खड़े थे, मेरे पक्ष के और कौरवों के पक्ष के, तो दोनों के बीच में खड़े रह के मैंने गीता सुन ही ली थी समय निकाल के। भूल गए आप? वो भी तो वॉर होने वाली थी, वहां भी तो युद्ध होने ही वाला था, पक्की बात थी, फिर भी मैंने समय निकाल के गीता सुन ही ली थी भगवान से। तो अर्जुन कह रहे उसी प्रकार से कुछ भी हो जाए, आप राजा चंद्रहास की कथा विस्तार से सुनाओ, भले ही घोड़ा मिले ना मिले, राजा युधिष्ठिर का यज्ञ हो ना हो, परवाह नहीं, क्योंकि घोड़ा नहीं मिलेगा तो यज्ञ संपन्न नहीं होगा, बहुत बड़ा दोष होगा। इतना एक साल से, क्योंकि वो घोड़ा एक साल घूमा, अश्वमेध यज्ञ में कंडीशन नहीं होती कि घोड़ा एक साल घूमता रहेगा, ये कंडीशन होती है उसकी, तो ऑलमोस्ट एक साल खत्म होने को आया था। कहां कहां राज्य में कितनी मेहनत से अर्जुन जीत के लाए थे कितने राजाओं को, तो सब मेहनत मिट्टी में मिल जाती यदि घोड़ा नहीं मिलेगा तो। अर्जुन ने उसकी परवाह नहीं की। आपको आइडिया नहीं अर्जुन ने कितना परिश्रम किया था, एक साल पूरा अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रक्षा के लिए अर्जुन ने कितना पुरुषार्थ किया, आप अंदाजा नहीं लगा सकते आप। और अभी वो घोड़ा गायब है, बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं मिला। अर्जुन कह रहे हैं कोई चिंता नहीं। इसलिए नारद मुनि वो रियलाइज करा रहे हैं, अरे सोचो तुम्हारी सब मेहनत पानी में जाएगी, ये राजाओं की मेहनत पानी में जाएगी, युधिष्ठिर क्या बोलेंगे तुम्हें, इसके बारे में सोचो, तुम घोड़ा ढूंढो पहले। अर्जुन ने बोला कोई चिंता नहीं, मेरा सब पुरुषार्थ पानी में जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। युधिष्ठिर का यज्ञ ना हो, कोई चिंता नहीं, आप तो चंद्रहास की कथा डिटेल में सुनाओ। फिर अर्जुन एक बहुत सुंदर बात कहता है, सत्कथा श्रवण येषां पुंसां नो समयो भवेत् वंचितास्ते हि कालेन नराहि अल्पायुषो भुवि। इस श्लोक को आप यहां गले में बांध देना हमेशा के लिए। क्या कह रहे हैं अर्जुन? कह रहे हैं सत्कथा श्रवण येषां पुंसां नो समयो भवेत्। बोले सत्कथा सुनने का अवसर मनुष्यों को जब मिलता है और फिर भी वो बोलते मेरे पास समय नहीं है, पुंसां नो समयो भवेत्, ऐसा कई बार लोग बोलते हैं ना, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी बोलो क्या है, तो मैं कथा नहीं, कोई कथा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। कथा मंदिर में चलो, थोड़ा दर्शन करो, थोड़ा कीर्तन करो, नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। या हम लोग कई बार पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं तो भाग रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है बुक देखने का, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो उनके लिए अर्जुन बोल रहे हैं, पहले से बोल दिए थे अर्जुन, 5000 साल पहले बोल दिया कि कलयुग में लोग ऐसा बोलने वाले हैं, उनकी स्थिति क्या होगी। सत्कथा श्रवणीयेषां पुंसां नो समयो भवेत् वंचितास्ते हि कालेन नराहि अल्पायुषो भुवि। इस धरातल में मनुष्य कैसे हैं? अल्पायु, खास करके कलयुग में कैसे हैं? अल्पायु, बहुत कम साल जीते हैं। ऐसी हालत में यदि उनके पास सत्कथा हरि कथा सुनने का समय नहीं है तो निश्चित रूप से काल ने उनको ठग लिया है। काल है ना, काल जो समय, काल ने
तो उसको ठग लिया है, उस चीटिंग कर दिया उसके साथ, उसको अपने आत्म कल्याण से वंचित रह गया, डिप्राइव रह गया। क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन भगवान ने खास करके पूरा शरीर ही ऐसे बनाया है। मैं तो आपको बहुत सारे डिटेल में चीजें बता सकता हूं उसके बारे में। भगवान हमारी जीवा को भी कैसे बनाया, मंत्रोच्चार कर सकें, भगवान का नाम ले सकें। दूसरे पशु पक्षियों का आप जीवा की एनाटॉमी देखो, मुख की एनाटॉमी, वो इस प्रकार के उच्चारण करने के लिए नहीं बनाया उनका मुख। सभी पशु पक्षी जो आप जो देख रहे हैं ना, किसी के पास भी मनुष्य जैसा मुंह का स्ट्रक्चर नहीं है। अंदर जो अरेंजमेंट जो है अंदर, वैसी अरेंजमेंट पशु पक्षियों के मुख में नहीं है। वो हमारी तरह वेद मंत्रों का पाठ नहीं कर सकते, श्लोकों का उच्चारण नहीं कर सकते, भगवान का नाम नहीं ले सकते। खास करके मनुष्यों को भगवान ने ये गिफ्ट दी है और ऐसी बुद्धि भी दी है। पशुओं के पास ऐसी बुद्धि नहीं है। लेकिन कलयुग में हम लोग अल्पायु हैं, इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि आप तो कथा सुनाओ। और जो लोग ऐसा बहाने बनाते हैं वो निश्चित रूप से मूर्ख है और काल ने उनको ठग लिया है, वो नरक में जाने वाले हैं। नारद अर्जुन की बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। नारद को तो पता था कि अर्जुन तो कथा सुनकर ही मानेंगे, लेकिन थोड़ा सा दिल्लगी कर रहे थे उनके साथ। व्यंग्य में सरकास्टिकली कह रहे, अरे 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 कथा कहां सुनोगे, युद्ध कर लो, घोड़ा ढूंढो, ऐसे व्यंग्य में हम लोग बोलते हैं ना सरकास्टिकली किसी को। तो नारद तो जानते थे कि अर्जुन जो है वो तो कथा सुने बिना रहेंगे नहीं, लेकिन थोड़ी मजाक कर रहे थे अर्जुन के साथ। तो अर्जुन बोले ना कथा सुनाइए आप। उसके बाद नारद ने आराम से फुर्सत से पूरी कथा डिटेल में सुनाई। पूरे 10 अध्याय हैं उस कथा के जैमिनी महाभारत में। बहुत ही सुंदर कथा। राजा चंद्रहास बचपन से लेकर उस अवस्था तक जब अर्जुन उनसे मिलने वाले हैं, पूरी पूरी कथा उन्होंने सुनाई। वो बचपन से ही कैसे वैष्णव थे चंद्रहास, और ऐसा प्लॉट है उसका, चंद्रहास की कथा की ऐसी स्टोरी है कि उसमें रोमांस भी है, हॉरर भी है, गोर भी है, कॉमेडी भी है, हर रस उसमें भरे हुए हैं। लिटरली अलग अलग प्रकार के रस सब आप उसमें आस्वादन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर कथा है। सस्पेंस है, एकदम ऐसा सस्पेंस कि आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा सस्पेंस उसमें आ जाता है, ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न्स आता है स्टोरी में। इतनी सुंदर कथा है। 10 अध्याय में पूरी चंद्रहास की जीवन कथा सुना दी नारद मुनि ने। अर्जुन सुनने में इतने डूब गए, अपने आप को भूल गए, घोड़ा भी भूल गए, अपने भाइयों को भूल गए, यज्ञ भी भूल गए, सब भूल गए, इतने डूब गए कथा सुनने में। जब नारद ने कथा समाप्त की तब याद कराया, अरे तुम्हारा घोड़ा। अरे अर्जुन बोले हाँ घोड़ा। तो फिर वहां कृष्ण भी तब तक आ गए, कृष्ण स्वयं आ गए वहां। कृष्ण ने आकर अर्जुन का चंद्रहास के साथ मिलन कराया। अर्जुन को कहा, मेरे प्राण सखा, यही चंद्रहास है, इसका तुम आलिंगन करो। मद भक्त चया प्रति सधर्म परिकीर्तितः। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि चंद्रहास को आलिंगन क्यों करो, क्योंकि मद भक्तेषु चया प्रति सधर्म परिकीर्तितः। क्या कह रहे हैं? मेरे भक्तों से किया हुआ प्यार ही धर्म है। धर्म की व्याख्या दे रहे हैं कृष्ण अर्जुन को। क्या कह रहे हैं? मेरे भक्तों से किया हुआ प्रेम ही धर्म है, और कोई परिभाषा नहीं है धर्म की। इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं तुम चंद्रहास का आलिंगन करो, उससे प्रेम करो। तो उस समय अर्जुन जो है कृष्ण के आदेश से चंद्रहास को आलिंगन करते हैं, और दोनों में बहुत ही
एक दूसरे से मिलके भाव विभोर हो गए, क्योंकि भक्त जो हैं, भक्तों के जीवन में उनके केंद्र में कौन है? केवल कृष्ण। भक्तों के बीच में जो संबंध होता है वो कृष्ण केंद्रीय होता है। उनके संबंधों में केंद्र में कौन होता है? कृष्ण होता है। अपना कुछ निजी स्वार्थ नहीं होता है। कृष्ण की प्रसन्नता ही भक्तों के बीच में संबंध का एक तंतु है जो उनसे बंधे हुए हैं। तो वहां अर्जुन ने अपने उदाहरण से ये बात हमें सिखाई, भक्ति की तात्कालिक आवश्यकता है ना। ये उदाहरण देखो, कितनी सुंदर कथा है। चंद्रहास की कथा तो आपने सुनी नहीं अभी तक, वो तो बहुत लंबी कथा है। उसके वो तो प्रॉपर एक 3-4 घंटे का प्रॉपर मूवी बन सकता है, कितनी लंबी कथा है वो। क्योंकि 10 अध्याय भी बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे नहीं है, बड़े बड़े अध्याय हैं। तो ऐसे कई कई राजाओं ने, ब्राह्मणों ने, उनके उदाहरण महाभारत में, अन्य पुराणों, महाभारत में और श्रीमद् भागवत में और अन्य पुराणों में मिलते हैं, जिन्होंने अपने उदाहरण से बताया कि कैसे भक्ति तीव्र रूप से अभी करनी है, बाद में करेंगे ऐसा नहीं। तुरंत, जैसे परीक्षित का उदाहरण पहले बताया मैंने आपको। परीक्षित ने लगातार 7 दिन बिना कुछ खाए पिए सोए भी नहीं, एक ब्रेक नहीं लिया। सुखदेव गोस्वामी से लगातार 7 दिन भागवत कथा सुनी। तो भागवत में एक श्लोक आता है। अभी कुछ लोग बोल सकते हैं, अरे प्रभु आप ये सब बता रहे हैं, लेकिन मेरी तो बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, मुझे जीवन बहुत सारी चीजें प्राप्त करनी है, बहुत पैसे कमाने हैं, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी लेनी है, पढ़ाई करनी है, मेरी बहुत सारी इच्छा है, बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं मैं, वगैरह वगैरह जो भी है। भागवत कहता है कोई बात नहीं, हर परिस्थिति में व्यक्ति को भगवान की तीव्र भक्ति करनी चाहिए। अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदाहरण तीव्रेण भक्ति योगिना यजितम पुरुषम परम। व्यक्ति अकाम है, यानी कि किसी प्रकार की इसको इच्छा नहीं है, या सर्व काम, या सब प्रकार की कामनाएं है उसको, या मोक्ष काम है, या मोक्ष की कामना है। हर हालत में उसको क्या करना चाहिए? तीव्रेण भक्ति योगिना यजितम पुरुषम परम। परम पुरुष की तीव्र भक्ति करनी चाहिए, तीव्र भक्ति के द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि अभी तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं। हाँ, वो काम करने वो ठीक है, काम छोड़ने के लिए कोई नहीं बोल रहा है। अर्जुन तो जंगल में चले जाना चाहते थे, भगवान ने रोका, बोले नहीं नहीं, युद्ध करो, तुम्हारा कर्तव्य है, अपना कर्तव्य का निर्वाह करो, लेकिन कैसे करना है? मेरे ऊपर ध्यान करते हुए, मेरा भजन करते हुए, माम अनुस्मर, है ना। क्या बोला? युद्ध करो कैसे? माम अनुस्मर, मेरे ऊपर मेरा स्मरण करते हुए। तो हमें भी हमारा कर्तव्य का निर्वाह करना है, जो भी अपना पढ़ाई लिखाई करे, पढ़ाई, जॉब करे, जॉब, बिजनेस, स्त्रियों का अपना जो भी काम है घर का, सबको अपना अपना काम करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा दिन काम ही करते रहेंगे, अभी फ्री टाइम मिले तो मोबाइल लेकर बैठ जाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे ना। कलयुग में युग धर्म क्या बताया है? हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तिव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में दूसरा कोई उपाय नहीं है, हरे नाम, हरि नाम सिवाय के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो हम इस प्रकार से भगवान को याद कर सकते हैं। और नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, एक ही दोनों, नाम ही नामी है, नाम ही कृष्ण है, कोई भेद नहीं। इसलिए वो नाम जप करते हुए सुनना है उसको। तो क्या हो गया? माम अनुस्मर हो गया। जैसे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, वही सेम बात है। हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करें और साथ साथ में भगवान के नाम जप भी कर रहे हैं,
सुन रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, या आप नियमित आपका क्लास होता है ना, हर सैटरडे को, शनिवार को क्लास होता है आपका, रेगुलरली सुनने आते हैं, लेकिन उसको डेली सुनना चाहिए। क्लास तो है, प्रभुपाद के प्रवचन आपको मिलेंगे, यूट्यूब पे सब मिलता है अभी, तो आप रेगुलरली सुनिए, कीर्तन भी सुनिए, प्रभुपाद के गाए बहुत सारे भजन है उसको सुनिए, और हर रोज हरे कृष्ण महामंत्र की हम लोग कम से कम 16 माला करते हैं, कम से कम, ज्यादा तो कितनी भी कर सकते हैं। तो आप लोग नियमित रूप से जो भी माला यदि नहीं शुरू किए तो शुरू करिए, 1 माला 2 माला 4 माला बढ़ाइए, फिर रेगुलरली आपको आपके काउंसलर्स है यहाँ, तो आपको गाइड करेंगे। लेकिन कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मेरे पास फ्री टाइम बहुत है, अभी तो बहुत जीवन पड़ा है ना। लिटरली कभी भी कुछ भी हो जाएगा, कुछ पता नहीं है। और आप लोग सोचेंगे हम तो ज्योतिष को पूछ लेंगे ना, आजकल की ज्योतिष भी ठीक से बता नहीं पाएंगे मृत्यु कब होने वाली है, क्योंकि उसका कैलकुलेशन बहुत गहरा होता है। आयु का जो कैलकुलेशन होता है वो आजकल कलयुग में ऐसे ज्योतिष मिलते नहीं है कि आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करके बता देंगे कि इतने आयु में इतने इस दिन इस समय आपकी मृत्यु होने वाली। आज कोई ऐसा मिलेगा नहीं आपको। पहले होते थे ऐसे, बड़ा मिहिर एक बहुत प्रखर ज्योतिष थे, वो कर सकते थे ऐसा, अभी कोई नहीं मिलेगा आपको ऐसा। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि मेरे पास तो बहुत समय है, अभी कोई समय नहीं है। इसलिए इमरजेंसी है, और यदि मैं भजन के बिना मर जाऊंगा तो क्या होगा? मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न भोजिया जानिया सुनिया विष खाइनु। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जो मनुष्य जन्म प्राप्त किया लेकिन राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो क्या हो गया? जानबूझ के उसने विष खाया, ये हुआ, जानबूझ के विष खाया। क्योंकि मनुष्य जन्म मिला ही है राधा कृष्ण का भजन करने के लिए, और कोई पर्पस ही नहीं है उसका, इसलिए तात्कालिक आवश्यकता है उसकी। कभी भी मृत्यु हो सकती है। कलयुग में लोग कैसे है? अल्पायु है। इसलिए ऐसे भजन करना है और ऐसे भगवान का नाम लेना है कि जैसे बस अभी मरने वाला हूं मैं कुछ समय में, इतनी तीव्रता से भजन करना है भगवान का। जब ऐसे इस प्रकार से चेतना से हम लोग करेंगे तो फिर भगवान बहुत जल्दी उसका फल देंगे। कई बार लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं, अरे मैं कर रहा हूं लेकिन कुछ फल नहीं मिल रहा है। चेतो दर्पण मार्जन भव महादावाग्नि निर्वापन। सबसे पहला फल तो क्या होता है? हमारे चित्त का मार्जन होता है। भगवान का नाम सुन के जब करते हैं, सुनते हैं तो क्या होता है? चित्त का मार्जन होता है, हमारी चेतना शुद्धि होती है। और ठीक से जब करते हैं, सुनते हैं, तो सबसे पहला लक्षण प्रकट होता है क्लेशग्नि, क्लेश खत्म हो जाते हैं। रूप गोस्वामी भक्ति रसायन सिंधु में शुद्धा भक्ति के 6 लक्षण बताते हैं, उसमें से सबसे पहला है जो प्रकट होता है क्लेशग्नि। शुद्धा भक्ति कैसी है? क्लेशग्नि, क्लेश को खत्म करती है। क्लेश होते हुए भी अनुभव नहीं होगा। क्लेश तो जगत में तो रहेंगे, भौतिक जगत में क्लेश तो रहने वाला है किसी न किसी रूप में। कोई शरीर है तो क्लेश तो होगा, सगे संबंधी भी है। लेकिन यदि नाम जब ठीक से सुनेंगे और मन लगाएंगे भगवान के भजन में, भक्तों के संग में, तो क्या होगा? क्लेश होते हुए भी अनुभव नहीं होगा, क्लेश खत्म हो जाएगा। हम लोग भजन करते हुए भी क्लेश का अनुभव क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे नाम जप में कोई दम ही नहीं है, कोई दम नहीं है। तो नाम जप अच्छे से तीव्र रूप से करेंगे, सुनेंगे नाम जप करते हुए, तो क्लेश होते हुए भी अनुभव नहीं होंगे। इस प्रकार से तीव्रता से भजन करना तात्कालिक आवश्यकता है। इसको समझ के कटिबद्ध हो जाइए, और कल से नहीं, आज से बढ़िया से भगवान का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम जप और कीर्तन और भागवत कथा नियमित रूप से सुनिए और कीर्तन करिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो पूछ सकते हैं।
कलयुग तो परीक्षित को स्पर्श कर ही नहीं सकता। कलयुग का तो परीक्षित ने दमन किया था, कलयुग परीक्षित को कैसे प्रभावित करेगा? इससे पहले ये जो घटना घटी, उससे पहले राजा का वेश बना के कली, वो जो बैल था उसके पैर काट दिया था, है ना, और वो धर्म था। एक ही पैर पे बैल खड़ा था और तुलसी माता गाय का रूप धारण करके आंसू बहा रही थी, तो कथा भागवत में आती है। तो उस समय परीक्षित ने ही दमन किया था कली को और मारने वाले थे, कली ने शरण ले ली। शरणागत को मारते नहीं है, इसलिए कली तो परीक्षित को कभी प्रभावित कर ही नहीं सकता। वो दैव इच्छा से हुआ है। भागवत में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है या किसी भी पुराण में कि कली की वजह से परीक्षित ने मरा हुआ सर्प शमीक मुनि के गले में डाला, ऐसा कहीं दैव इच्छा लिखा है उल्टा, कि भगवान की इच्छा से उन्होंने ऐसा किया। भगवान चाहते थे भागवत प्रकट करने के लिए और उसमें परीक्षित को निमित्त बनाया और उस प्रकार से परीक्षित तुरंत भगवत धाम आ जाए, ये भगवान की इच्छा। और कोई प्रश्न? अंडा खाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब आजकल कलयुग की देन है। बहुत सारी हमारे वेजिटेरियन डाइट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे मतलब प्रोटीन की बेसिकली बात हो रही है। अंडा मतलब प्रोटीन, तो ऐसा प्रोटीन तो दाल में भी बहुत है। हम तो दाल जो खाते हैं, तूर दाल जो होती है उसमें बहुत प्रोटीन होता है। उसमें दूध में भी कितना प्रोटीन होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं डाइट में, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पनीर में भी बहुत प्रोटीन है, लेकिन आजकल पनीर में ये है कि घर में बना हुआ तो ठीक है, लेकिन बाहर वाला तो फिर वो उसमें काफ़ी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। बहुत सारी चीज़ें पकड़े भी जाते हैं पनीर के साथ। ये सब बेकार बातें हैं। नॉन वेज मतलब कितना मजा है, सोचता हूँ तो आप जब सब प्रश्न जब पूछ रहे तो उस समय मुझे थोड़े समय तो मैं चक्कर जैसा आ गया मुझे कि डॉक्टर ऐसी कैसी सलाह दे सकते हैं इस प्रकार की। अभी मैं तो पब्लिक में बोल भी नहीं सकता अंडा एक्चुअली होता क्या है, बहुत घिनौनी चीज है। करना चाह रहे हैं, कलयुग है वो भी अपना प्रभाव करेगा ही ना, कि हम भक्ति ना करें, वो भी अपना बेस देगा ही ना, कि हम आपको भक्ति करनी ही नहीं देंगे। ये कलयुग है, तो इसके भक्ति हम ज्यादा करें, कलयुग के प्रभाव से बचे। नहीं, वो कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए तो नाम संकीर्तन है ना। भगवान ने मुंह तो दिया ही है, मुंह दिया है, कान दिया है, तो नाम उच्चारण करो, सुनो। उसमें कलयुग के लिए स्थान ही नहीं है उसमें। ये सब बहाने हम लोग बहाने बनाते हैं। ये सब ये कलयुग मुझे करने नहीं दे रहा है, ये वो, ये सब बहाने हैं। भगवान ने मुंह दिया है, कान दिया है, तो सुनो, नाम जप करो, सुनो, खत्म हो गई बात। जैसे ही नाम जप होता है, कान में प्रवेश करता है, कल अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। ठीक है, ये तो प्रैक्टिस भक्तों के संग में हो सकता है, अकेले करने जाते तो मुश्किल हो जाता है। इसलिए नियमित रूप से भक्तों के संग में करेंगे तो कली का प्रभाव नहीं होगा। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, ये गाना याद आ गया मुझे। कई बार ये लोग प्रश्न पूछते हैं, भगवान ने दुनिया इसलिए बनाई। अच्छा मुझे ये बताओ, आप सरकार जेल क्यों बनाती है? और कोई प्रश्न? उन्होंने हमें उत्पन्न नहीं किया, हम लोग शाश्वत है, इटर्नल है। किसी समय पे हम लोग पैदा नहीं हुए हैं। जब से भगवान ने तब से हम हैं, अलग अलग शरीर में। प्रश्न बताइए, बस यही प्रश्न था। अच्छा, और हमेशा रहेंगे।
भगवान अर्जुन को कहते हैं ना कि ये राजा जो तुम्हें दिख रहे हैं, क्योंकि अर्जुन विषादग्रस्त है, बोले इनको मैं कैसे मारूं, ये सब मेरे सगे संबंधी है। भगवान ने बोला इन राजा को तुम जो देख रहे हो, ऐसा कोई काल नहीं था कि ये लोग नहीं थे, ऐसा कोई समय नहीं था कि ये लोग नहीं थे, हमेशा थे अलग अलग शरीर में, और भविष्य में भी रहने वाले हैं। सबके वही स्थिति हमारी है सबकी। यस, बताइए। ठीक, सुनाई नहीं दे रहा है। प्रणाम करते हैं तो राइट साइड से प्रणाम करते हैं। हाँ, वो अर्चन विधि में आता है। अर्चन में भगवान के जैसे वाम और दक्षिण दो होता है ना, वाम यानी लेफ्ट, दक्षिण यानी राइट। तो हम लोग परिक्रमा भी जो करते हैं तो कैसे करते हैं हम लोग? भगवान के दाहिने साइड से करते हैं। भगवान की परिक्रमा कैसे करते हैं? भगवान का दाहिना साइड, उसी प्रकार से भगवान के दाहिने साइड से ही प्रणाम कराते हैं। ये अर्चन विधि का पार्ट है, ये नियम है। बात समझ में आई? आप सामने से प्रणाम करोगे, भगवान आपको ठुकरा नहीं देंगे, मना नहीं करेंगे, लेकिन विधि यह है कि भगवान के राइट साइड से प्रणाम करना चाहिए। अभी कोई नया व्यक्ति आया, भगवान के सामने से प्रणाम किया, पूरा दंडवत सामने लगा, ठीक है, इट्स विल एक्सेप्ट। लेकिन वो आगे विधि उसको पता चलेगी तो हाँ गई भगवान के दाहिने साइड। आपने फेमस पिक्चर देखा होगा, भगवान रामचंद्र के पास हनुमान जी बैठे हैं। कहां बैठे हैं? नहीं देखा? ये भगवान ये रामचंद्र, सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान का पिक्चर नहीं देखा? पिक्चर मतलब फोटो, पिक्चर पिक्चर मतलब वो फिल्म नहीं। एक्चुअली जो फोटो जो बोलते हैं ना, वो फोटो भी टेक्निकली रॉन्ग है, क्योंकि भगवान राम का फोटो कभी लिया ही नहीं हमने, समझ रहे हैं? हाँ, डेटिस का फोटो हो सकता है, विग्रह का फोटो हो सकता है, लेकिन भगवान राम के एक्चुअल फोटो तो कभी लिया नहीं ना हमने। पिक्चर बनाया, उनका पेंटिंग बनाया। शास्त्रों के में वर्णन जो किया है उस प्रकार से बता रहा हूं। आपने वो चित्र देखा है ना भगवान का, ठीक है? तो क्या देखा है आपने? राम जी का जो चित्र जो है, हनुमान जी कहां बैठे हैं, कैसे बैठे हैं? राम जी के राइट साइड पे बैठे हैं। राम जी के राइट साइड पे ऐसे, राम जी यहां हैं, हनुमान जी ऐसे बैठे हैं। वो एक्चुअल अर्चन विधि है, वो आपको सभी वैष्णव संप्रदाय में देखने को मिलेगा, ठीक है? समझ में आई बात कि नहीं आई? वो किसी ने स्पेकुलेट करके बताया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैं? किसने बताया? अच्छा, हाँ ठीक है, वो तो अपने भाव के हिसाब से बता सकते हो, वो भी गलत नहीं है। ठीक है, मैं आपको शास्त्रों के अनुसार बता रहा हूं। पंचरात्र शास्त्र जो होते हैं जिसमें अर्चन विधि का वर्णन है, नारद पंचरात्र, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। वो भक्त ने जिसने भी आपने बताया है वो भी ठीक है, वो उन्होंने भाव से बताया है, वो गलत नहीं है। लेकिन जो नारद पंचरात्र जो अर्चन विधि में जो जिस प्रकार से बताया, मैं आपको उसका उस प्रकार से उत्तर दिया मैंने आपको, ठीक है? और कोई प्रश्न है? ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय।